भाई साहब रजत धारा और सतीश और विकास कौशल ने मिलकर सारी ट्रांजेक्शन करी है। उसकी तकरीबन मेरे हिसाब से 100-125 करोड़ के आसपास की देनदारी है। मेरे हिसाब से वो दुबई भाग गया, उनका दुबई में भी शायद बिजनेस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ जितेंद्र चौधरी हाजिर हूं एक ऐसे संगीन मामले से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए जिसकी गूंज न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। और वो जानकारी है पंचकुला नगर निगम कोटक महिंद्रा बैंक में हुए एफडी घोटाले की। इसे लेकर अभी तक कई खुलासे हुए हैं, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा अब आप देखने जा रहे हैं। पंचकुला नगर निगम स्कैम में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिसके आसपास जांच की सुई अटकी हुई थी। लेकिन इस अटके भटके मामले को सही रास्ते पर लाने का दावा करने वाला आरोपी पुष्पेंद्र सिंह अब सामने आ चुका है। खुद को जांच में शामिल करवाने और सरेंडर करने से ठीक पहले आरोपी पुष्पेंद्र ने इस मामले को लेकर खबरें अभी तक पर सारी जानकारी साझा की है और कई बड़े खुलासे भी किए हैं। आइए एक एक करके हम उन खुलासों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले पंचकुला नगर निगम स्कैम के मास्टरमाइंडों के नाम की जानकारी देने वाला ये परिचय भी जान लीजिए और देखिए हमारी खास पेशकश पंचकुला निगम स्कैम। हरियाणा के पंचकुला नगर निगम में करीब 160 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। घोटाला कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर 11 पंचकुला ब्रांच की रखी गई नगर निगम की फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा है। नगर निगम के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की कथित मिली भगत से फर्जी खाते खोलकर जाली दस्तावेजों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर एफडी को वक्त से पहले भुनाया गया और पैसे फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। इस मामले से जुड़े शुरुआत से लेकर अब तक सभी पहलुओं पर आधारित एक रिपोर्ट अब आप देखने जा रहे हैं। करीब 160 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। मामला मार्च 2026 में सामने आया। नगर निगम ने पहले 58 करोड़ रुपए की एफडी के मैच्योर होने पर पैसे ट्रांसफर करवाने का अनुरोध किया। बैंक के स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर दिखाया गया, लेकिन पैसे नगर निगम के खाते में नहीं पहुंचे। लगभग 16 एफडी में भारी गड़बड़ी पाई गई। लेकिन अब समझिए आखिर घोटाले का तरीका क्या था। साल 2020 और 2022 में फर्जी बैंक खाते खोले गए। नगर निगम के नाम पर 2 फर्जी अकाउंट बनाए गए। तत्कालीन कमिश्नर सुमेधा कटारिया, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और अन्य अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर और मोहर का इस्तेमाल हुआ। एफडी को वक्त से पहले भुनाया गया। फर्जी आरटीजीएस, एनईएफटी निर्देशों से पैसे निकाले गए। आखिर इतनी बड़ी अमाउंट को बिना किसी जानकारी में आए कैसे ट्रांसफर या डाइवर्ट किया गया, वो भी समझ लीजिए। रकम व्यक्तिगत खातों, थर्ड पार्टी और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को ट्रांसफर की गई। अकेले फाइनेंसर रजत धारा को ही 70 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर का जिक्र है। एंड यूजर के तौर पर सन्नी गर्ग का नाम सामने आया। सन्नी गर्ग के पास करीब 125 करोड़ रुपए जाने का दावा है। अब एक और अहम सवाल था, इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ और नगर निगम या बैंक में किसी को मालूम तक क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इस खुलासे को भी आपके सामने रखते हैं। पंचकुला निगम घोटाला कैसे छिपाया गया? फर्जी स्टेटमेंट, बैंक की तरफ से नगर निगम को गलत रिपोर्ट और स्टेटमेंट दिए गए ताकि घोटाला छिपा रहे। एफडी क्लोज करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो गड़बड़ी सामने आ गई। पंचकुला निगम स्कैम की पूरी टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो तुरंत आपको इस मामले की ताज़ा स्थिति के बारे में मालूम होगा। शुरुआती खुलासा मार्च 2026 में हुआ और एफआईआर भी दर्ज हुई। 25 मार्च 2026 के आसपास मामला सार्वजनिक हुआ। घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू की। मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी या सरेंडर हो चुके हैं, आइए शुरुआत से लेकर अब तक बताते हैं। कौन है पंचकुला निगम स्कैम के आरोपी? नाम दिलीप कुमार राघव, पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर, कोटक महिंद्रा बैंक। आरोप फर्जी रिपोर्ट और स्टेटमेंट जारी करना। क्या हुआ? सबसे पहले गिरफ्तार नाम विकास कौशिक, पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, पंचकुला नगर निगम। आरोप फर्जी खाते खोलने की प्लानिंग और मिली भगत। क्या हुआ? 2 अप्रैल को गिरफ्तारी।
नाम कपिल, राजपुरा पंजाब से। आरोप खाते में 2.36 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। क्या हुआ? 1 अप्रैल को गिरफ्तारी। नाम रजत धारा, फाइनेंसर। आरोप 60 से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल होने का दावा। क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई। स्वाति तोमर। आरोप इनके खाते में 30 से 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। क्या हुआ? एसीबी के सामने सरेंडर हुआ। नाम पुष्पेंद्र सिंह, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट कोटक महिंद्रा बैंक पंचकुला। आरोप पंचकुला निगम स्कैम के मुख्य आरोपी माना गया। रजत धारा के जरिए बड़ी रकम ट्रांसफर का जिक्र है। जांच में लग्जरी कारें खरीदने का भी शक है। क्या हुआ? 8 अप्रैल को एसीबी के सामने सरेंडर किया है। नाम सतीश, कोटक महिंद्रा बैंक में अधिकारी। पुष्पेंद्र का दावा, विकास कौशिक के साथ मिलकर साजिश रची। नाम सन्नी गर्ग। पुष्पेंद्र का दावा, पंचकुला निगम घोटाले का सबसे ज्यादा पैसा सन्नी गर्ग और उसकी फर्म सनत रियल्टर्स के खाते में आया। निगम के सरकारी पैसे को अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी प्रॉपर्टी फर्म में इस्तेमाल करने का आरोप लगा। आरोप है निगम से आ रही फंडिंग के रास्ते की पूरी जानकारी सन्नी गर्ग की पत्नी प्रियंका गर्ग को भी थी। नगर निगम पंचकुला में 160 करोड़ रुपए के एफडी घोटाले में सन्नी गर्ग पर सवालों की बौछार है। लेकिन यह सन्नी गर्ग कौन है? दरअसल पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल से रिश्तेदारी का एंगल भी चर्चा का मुद्दा है। यही वजह है हरियाणा के पंचकुला नगर निगम में घोटाले को लेकर विपक्षी नेता और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सन्नी गर्ग को किसी न किसी तरह 100 से 125 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का दावा है। आरोपी पुष्पेंद्र का दावा है कि सन्नी गर्ग को ही सबसे ज्यादा पैसा ट्रांसफर हुआ। एसीबी की पूछताछ में सन्नी गर्ग का नाम सामने आया है। सन्नी गर्ग को बीजेपी नेता और पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल का रिश्तेदार बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल से रिश्तेदारी की चर्चाएं हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को लेकर सरकार से ही सवाल पूछा है, आखिर सन्नी गर्ग का बीजेपी से क्या कनेक्शन है? परत खुलेगी। आप जैसे एक साथी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोई सन्नी करके एक व्यक्ति है जो विदेश में फरार है और सारा पैसा उसके खाते में गया। वो कौन है? क्या बीजेपी का पदाधिकारी है? क्या बीजेपी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है? ये सारी चीजें खुलेंगी। धीरे धीरे समय लगता है और आपको दिखाऊंगा, चाहे 590 करोड़ हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे यूटी की बात हो, इसमें कई बीजेपी के नेतृत्व के लोग भी जरूर शामिल हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सैनी कह चुके हैं, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर तो चीजें हैं कि हरियाणा प्रदेश के जन का, उनके पसीने का पैसा है और वो कैसे बैंक से अदर खातों में चला गया पैसा, तो सारा जांच का विषय है। जांच चल रही है। एसीबी की जांच तेजी से चल रही है। पुष्पेंद्र सिंह और अन्य आरोपियों से पूछताछ हो रही है। बड़े खुलासों की उम्मीद है, जिससे और अधिकारियों और राजनीतिक कनेक्शन के नाम सामने आ सकते हैं। नगर निगम के मेयर रहे कुलभूषण गोयल को लेकर भी गलियारों में चर्चा है कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये मामला पब्लिक फंड्स, बैंकिंग सिस्टम, शहरी स्थानीय निकायों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। नाम पुष्पेंद्र सिंह, पद डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट कोटक महिंद्रा बैंक पंचकुला। आरोप पंचकुला निगम घोटाले में मुख्य आरोपियों में से एक। जैसे ही पुष्पेंद्र सिंह हमारे सामने आए, हमारे मन में नगर निगम घोटाले को लेकर कई सवाल थे। बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह का नाम क्यों आया? एकदम बिल्कुल फेक इमेज टार्निश करने वाली बात है। आप मेरा बैंक में रसूख चेक कर सकते हैं। मैं 10 साल से बैंक में काम कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से, पिछले 3 साल से तो मैं बैंक में मैंने पैर भी नहीं डाला। मैं हैंडओवर करके चार्ज निकल चुका हूँ। 1 जून 2023 को मैंने अपना हैंडओवर चार्ज नए ऑफिसर को कर दिया था। उसके बाद मेरा ब्रांच में जाना आना बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि मेरी LLM की स्टडीज चल रही हैं और मेरा PhD चल रहा था। इस पूरे मामले में मेरे को बिना मतलब से फंसाया जा रहा है। खुद को पुष्पेंद्र ने बेकसूर बताया है, बाकी आरोपियों पर ही ठीकरा फोड़ा है।
बैंक में नगर निगम का एफडी अकाउंट कैसे और कब खुला? हमारे पास एक रिलेशनशिप ऑफिसर था सतीश नाम से, जिनकी की विकास कौशिक से दोस्ती थी। जो विकास कौशिक जी उस टाइम एमसी में अधिकारी थे। एक कंडीशन पे इन्होंने मेरे को अकाउंट खोलने के लिए बोला कि मेरे 2 रिश्तेदारों को नौकरी दी जाए। उसमें से एक लड़की का नाम था अंजलि शर्मा और दूसरी का नाम था स्वाति शर्मा। अंजलि शर्मा को मैंने एज ए टेलर रिक्रूट किया विद प्रोसेस, जो बैंक हमारा बोलता है, इंटरव्यूज लेके मेरे बॉस से मिलवा के सारा प्रोसेस फॉलो अप करके हमने एज ए टेलर उसको रिक्रूट किया। मामले में सतीश और विकास कौशिक पर आरोप लगाए। आरोपी विकास ने नगर निगम में अकाउंट खुलवाने के नाम पर फायदा लिया। नगर निगम का अकाउंट बैंक में किसने खुलवाया? और उसके बाद सतीश ने अकाउंट खुलवाया इनका एमसी डिपार्टमेंट का। सतीश जो मैनेजर था मेरा। ठीक है। मेरा अकाउंट ओपनिंग का कोई रोल नहीं है सर। उस समय आपकी क्या भूमिका? मैं ब्रांच मैनेजर था उस टाइम उस ब्रांच में, पर अकाउंट ओपनिंग मेरा कोई रोल नहीं है। अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के लिए हमारे पास स्टाफ होता है नीचे, इसमें आरएम्स और सेल्स स्टाफ होता है सारा, तो अकाउंट वही खोलते हैं। अगर कहीं जाके ओएसवी करनी होती है, ओरिजिनल सिग्नेचर वेरिफिकेशन, तो मैं जाने अगर मैं गया हूँ उस अकाउंट में तो मैंने वो 100% करी होगी। मैंने ब्रांच जाके चेक किया होगा कि अकाउंट जेन्युइन है, मैं अधिकारी से मिला होगा और मैंने अपनी स्टैंप लगाई होगी। और अगर मैंने नहीं किया होगा तो ये सारा काम नीचे वाले अधिकारी ने करा होगा। अच्छा। इन्होंने 5 करोड़ रुपए की एफडी हमारे पास पहली बार ट्रांसफर करी है। बैंक की ओर से सतीश ने सब शुरू करवाया। नगर निगम का अकाउंट खुलवाने में सतीश की ही भूमिका। आरोपी विकास ने अकाउंट खुलवाने के बदले कोई और शर्त रखी थी। विकास कौशिक ने इसके साथ मेरे पास एक और कंडीशन रखी कि 4 बैंक गारंटीज चाहिए मेरे को। मैंने उनको बोला बैंक गारंटी से 1 करोड़ की लो या 10 करोड़ रुपए की लो, विद प्रोसेस ऑफ बैंक गारंटी का प्रोसेस है, एफडी बुक होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। चाहिए थी? बैंक गारंटी का जो रोल है एज पर मी वो ये है कि अगर आपने कोई ठेकेदार बनना है तो ठेकेदारी के टाइम पे बैंक गारंटी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आपका ये कंफर्म करता है कि आपका कैपिटल बैलेंस अकाउंट के अंदर 1-2 करोड़ रुपए है, उसके हिसाब से आप ठेकेदारी में या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो तो वहाँ उसकी सबमिशन होती है। ठीक है। इन्होंने मेरे को बोला कि लेटर हेड पे छाप के दे दो। मैं कहा सर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लेटर हेड पे छाप के आपको बैंक गारंटी दे दूं। ये प्रोसेस में हमारे कोटक में चलता नहीं है, यहाँ बकायदा एफडी बुक होगी। और इसका ये कौन से सन की बात है? ये बात है 20 के आसपास की, जब इनका पहला करंट अकाउंट खुला। नगर निगम अधिकारी रहे विकास कौशिक मामले में संदिग्ध। अकाउंट खुलवाने के बदले सीधे फायदा लेने की मंशा। नगर निगम की एफडी के पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए? ये भी बता देता हूँ। इन बिटवीन मेरा एक नोन था जो 10 साल से मुझे जानता है, रजत धारा नाम है उनका, जो इस मामले में जिसके अकाउंट में 75-80 करोड़ रुपए बोल रहे गए हैं। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट अमाउंट कितना गया है। वो मेरे पुराने नोन है। वो मुझे मिलने के लिए कभी कोटक महिंद्रा बैंक में आए, मैं 2016 से वहाँ कार्यरत हूँ। सतीश से कहीं उसकी दोस्ती हुई, वो दोनों एमबी और फॉरएवर का काम भी करते थे। अच्छा। जो सतीश मेरा आरोप जो विकास कौशिक का एसोसिएशन में था। अब इन दोनों ने क्या एसोसिएशन करी क्या नहीं करी उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे ये कंफर्मेशन आई थी कि रजत धारा ने एज अ कॉन्ट्रैक्टर एमसी का ठेका और 2-3 डिपार्टमेंट के ठेके थ्रू विकास कौशिक उठाए हैं। अच्छा। रजत धारा ने। तो ये मैंने ये आपको 20 में पता चल गया था? हाँ बिल्कुल 20 में पता लग गया था। उस समय तक उठा चुके थे? हाँ, और मैंने नहीं पैसे नहीं उस समय तक कोई आए थे। लेकिन ये पहले ठेकेदार बन गए थे। ठेकेदार बनने के बाद प्रोसेस होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो तो पेमेंट्स आएंगी। ये सारा तो सरकारी विभाग का कार्य है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो इन्होंने ये कंफर्म करा कि मैं ठेकेदार बन गया हूँ। और विकास कौशिक ने ये ऑफर मुझे भी दिया था कि आपके परिवार से किसी को ठेकेदार बनाना तो बना दो, उसमें बैंक गारंटी लगती है। तो मैंने कहा सर नहीं, हमारे कोर्ट तक ये चीज अलाउ नहीं करता, मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने ये विकास कौशिक जी के साथ मिलके, सतीश के साथ मिलके ये वाला प्रोसेस चालू कर दिया। रजत धारा भी घोटाले के मामले में संदिग्ध। सतीश और विकास कौशिक पर गड़बड़ी करने का दावा। नगर निगम की एफडी के पैसे रजत के अकाउंट में ट्रांसफर होने का दावा। नगर निगम के पैसे ट्रांसफर कर आरोपी क्या करते थे? जब जून 2020 में पहली ट्रांजैक्शन हुई है, उससे पहले इन्होंने पिक्चर बनानी शुरू कर दी कि मेरे पास फंड आए हुए हैं, रजत और सतीश ने, कि हमारे पास फंड आए हुए हैं सर, किसी को जरूरत है तो मैं फाइनेंस कर दूंगा और मैं बड़े नॉमिनल से चार्जेस लूंगा 10-12%। ये किसने कहा? ये रजत और सतीश दोनों ने मिलकर मेरे को बोला। रजत धारा और सतीश ने। हाँ ठीक है। मेरे अकाउंट ये कौन से सन की बात है? ये 20 की बात है। अच्छा। मामले में रजत और सतीश की मुख्य भूमिका दिखी। फंड को ब्याज पर देने की बात सामने आई। मामले में सन्नी गर्ग और प्रियंका गर्ग का नाम कहां से आया?
इस दौरान मेरी नॉलेज में प्रियंका गर्ग और सनी गर्ग दोनों आए। ये दोनों मेरे हमारी पार्टी फ्रेंड्स थे। नॉर्मल, मुझे बहुत लंबी जानकारी तो नहीं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है, पर शहर के रसूख वाले लोग हैं। सनत रियल्टर्स इनकी अपनी है और कुलभूषण गोयल जी इनके अपने रिश्तेदार हैं। पंचकूला सेक्टर 6 में इनकी कोठी है। नहीं, सन्नी गर्ग का इनके फादर है? सनी गर्ग और प्रियंका हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, सन्नी गर्ग के फादर कौन है? सनी गर्ग के सिस्टर के फादर इन लॉ कुलभूषण गोयल जी हैं। अच्छा, वो एमसी के नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, हेड हैं। मेयर जो शहर का होता है वो एमसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो प्रियंका गर्ग कोटक में भी काम करके गई हुई है। अच्छा, हाँ, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे फंड्स आ रहे हैं, एमसी से इनको ठेकेदारी का पैसा आया और ये इसको फाइनेंस पे देना चाहते हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली, मैंने कहा आप चेक करा लो। तो प्रियंका को मैंने बोला कि प्रियंका मैम ऐसा है कि रजत धारा से मैं फंडिंग नहीं ले सकता डायरेक्ट, क्योंकि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ। तो आप इसका कोई, आपको डायरेक्ट एंट्री इसकी आनी होंगी। फंडिंग मिलने के बाद सनी गर्ग और उनकी पत्नी की एंट्री। सनी गर्ग का नगर निगम मेयर रहे कुलभूषण से रिश्तेदारी का एंगल। सारी ट्रांजैक्शन आखिर किसने की थी? रजत धारा और सतीश और विकास कौशिक ने मिलकर सारी ट्रांजैक्शन करी है। मेजर सारा पैसा जो गया है, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से उन्होंने निकाला, लेकिन हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आती है बिल्कुल जेन्युइन आती है। और अब मेरी नॉलेज में आया कि इनका मैक्सिमम पैसा सारा सनी गर्ग और प्रियंका गर्ग जो बिल्डर्स हैं, सनत रियल्टर के मालिक है, सारा पैसा उन पे गया। अच्छा, इनकी आपस में, मैंने इनको मिलवाया था आपस में, उसके बाद इनकी डीलिंग डायरेक्ट हो गई थी। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ना बैंक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी इनको सपोर्ट किया, ना मेरे को इनका पर्सनल कैपेसिटी में कुछ पता है इन्होंने क्या आपस में किया। नहीं, बीच का चैनल आप थे, रजत धारा को भी आप जानते थे और प्रियंका गर्ग और सनी गर्ग को भी आप जानते थे, आपके थ्रू मिले? मैंने इनको मिलवाया एक बारी, और मिलवाने के बाद इनकी डायरेक्ट डीलिंग शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या डीलिंग करी क्या नहीं करी उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। तो वो कितना पैसा गया, कब गया, किस टाइम गया, मैं बैंक से निकल गया था तो मुझे मालूम नहीं है इस चीजों के बारे में। लेकिन हाँ, ये आपस में एसोसिएशन में आ गए थे और इनका लेन देन डायरेक्ट हो गया। नगर निगम की एफडी का पैसा सन्नी गर्ग के पास गया, लेकिन इनके पास पैसा गया है, ये मैं पिछले कुछ दिनों से मीडिया में भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे नॉलेज में भी आ रहा है। लेकिन मुझे इसका नहीं मालूम है उन्होंने पैसा कभी वापस दिया नहीं दिया। मेरे पास, इनके पास, मैंने जो इनसे पर्सनल फ्रंट पे पैसा लिया, जो इन्होंने मेरे को फंडिंग करी, मैं इनको इनका 80-90% पैसा वापस कर दूंगा पिछले साल तक। और अच्छा। कुछ मेरे साथ रजत जी का एक एग्रीमेंट हो रखा है, 31 से पहले मेरे उनका जो पेंडिंग अमाउंट है तकरीबन 5-7 करोड़ रुपए पेंडिंग खड़ा मेरा उनको, तो मैंने देना था 31 मार्च 2026 से पहले। पर इन बिटवीन अब इतना मामला उलझ गया कि इतनी टार्निश कर दी इमेज कि मैं कुछ पैसा वापस कर दिया, कुछ पैसा नहीं सर, कुछ पैसा नहीं। मेरे पास जितना पैसा आया था, मेरे पास कितना परसेंट पर वापस कर दिया होगा? 90% वापस कर दिया था। इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है? आपके अकाउंट में आपकी इंस्ट्रक्शन के बगैर ना कुछ जोड़ा जा सकता, ना कुछ तोड़ा जा सकता है। ठीक है। अगर एफडी बनी होगी तो भी डिपार्टमेंट की कंसेंट से बनी होगी, अगर एफडी टूटी होगी तो भी डिपार्टमेंट कंसेंट से बनी होगी। वहां स्टैंप पे लग के आती हैं, 2 ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, हर चीज प्रोटोकॉल से होती है। हम फोन पे रेफ चेक करते हैं, हम मेल डाल के कंफर्म करते हैं, उसके बाद हम कोई ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं सर। नगर निगम में भी बड़े गड़बड़ झाले के संकेत। एफडी के अप्रूवल स्टेटस की प्रक्रिया पर भी सवाल। नगर निगम की एफडी के पैसे का क्या किया गया? रजत ने ब्याज रखा हुआ था 12% का, 10-12% ब्याज लेता था। अच्छा। मैंने भी सर ब्याज दिया। आपने भी ब्याज मैंने दिया? अपने अकाउंट से निकाल के कैश दिया सर इनको। अच्छा। मेरे कॉन्ट्रैक्ट बकायदा 2023 में मैंने इनके साथ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए थे और उसमें मैंने इनके बकायदा साइन लिया, उसमें मेरे भी बकायदा साइन हो रखे हैं। एफडी घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड रजत, सतीश और विकास कौशिक हैं। और इसका पैसा जो एंड यूजर है, अगर मैं अखबारों की मानूं तो 80 से 100 करोड़ रुपया सनी गर्ग और प्रियंका गर्ग के पास गया हुआ है। इसके अलावा 2 और बिल्डर्स का नाम है, एक समर है और एक और आधा लड़का है कोई, शायद इन पे। क्या नाम है उनका? उनका नाम तीसरे का मुझे मालूम नहीं है। तो ये आर्यन सिंह करके आर्यन, हाँ, एक आर्यन है शायद, इनके पास भी कुछ पैसा गया है। पर आर्यन की मेरे को जानकारी है कि उनसे भी कुछ पैसा वापस गया है। अच्छा। रजत से मेरी इन बिटवीन बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन सनी गर्ग और ये मेजर हैं, तो इनकी प्रियंका गर्ग और सनी गर्ग, तो इनकी डिस्कशन वो कम करता था। कि मामले में मुख्य आरोपी रजत, सतीश और विकास हैं। सनी गर्ग को सबसे ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने का दावा बढ़ा है। एफडी घोटाले में सनी गर्ग का नाम इतना बड़ा क्यों? उसकी तकरीबन मेरे हिसाब से 100-125 करोड़ के आसपास की देनदारी उसकी है। अभी तक वो रिकवर भी नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से वो दुबई भाग गया। उनका दुबई में भी शायद बिजनेस है।
इसके अच्छा। अलावा मुझे मालूम। अभी भी इस एफडी घोटाले में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। तो नगर निगम घोटाले के सुलगते सवाल क्या हैं, आइए जानते हैं। क्या पुष्पेंद्र के सारे दावे सही हैं? क्या घोटाले के 3 से ज्यादा मास्टरमाइंड हैं? नगर निगम में अकेले विकास कौशिक ने ये सब कैसे कर लिया? ज्यादातर पैसा सनी गर्ग को ही ट्रांसफर क्यों हुआ? क्या पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल की रिश्तेदारी का फायदा उठाया गया? मामला आते ही सनी गर्ग को विदेश जाने में किसने मदद की? उम्मीद है इन सारे सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे और इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। भाई साहब, रजत धारा और सतीश और विकास कौशिक ने मिलकर सारी ट्रांजेक्शन करी है। उसकी तकरीबन मेरे हिसाब से 100-125 करोड़ के आसपास की देनदारी। मेरे हिसाब से वो दुबई भाग गया, उनका दुबई में भी शायद बिजनेस।